झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाह रहे कि जो राज्य का विकास तेजी से हो और इसको लेकर जो भी कार्य किए जाने हैं उसको लगातार वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत आज टाटा मोटर्स और झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जो है एक एमओयू साइन किया गया, जहां पर जमशेदपुर में एक ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा, जहां पर हैवी व्हीकल चलाने वाले की ट्रेनिंग दी जाएगी और कहीं ना कहीं लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसको भी आसान बनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं की परेशानी को हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना भी प्रोसेस है उसको आसान किया जाए। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। या खदानों में चल रहे बड़े बड़े मशीनों को ऑपरेट करके अपना गुजारा कर लूंगा। तो स्वाभाविक है अगर उस जगह वो काम करेगा तो जाहिर है कि 20, 25, 50 हज़ार रुपये उसको तनख्वाह भी मिलेगा। तो संस्थानें भी इतनी आसानी से उसको ड्राइविंग लाइसेंस देगा, मुझे कम ही उम्मीद है। इसीलिए मैं तो अभी इसके तह में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जिस तरीके से राज्य में खनन का उद्योग चल रहा है और छोटे बड़े उद्योग भी हमारे राज्य में हैं और कई सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे खाद्य सामग्री की ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे कपड़ों का ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे सरकार के लिए बच्चों के लिए किताबों को ट्रांसपोर्ट करना हो या उनके कपड़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो भी बड़ी गाड़ियों से होता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर भी राज्य के अंदर लाखों की संख्या में बड़ी वाहनों का परिचालन है। और उन वाहनों में चलाने के लिए निश्चित रूप से उसके पास मान्यता प्राप्त लाइसेंस भी होना चाहिए। और ये जरूरी है आज के दिन में। और ये सिर्फ ड्राइविंग के लिए ही नहीं, बल्कि आज के दिन में भी एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। आज आपको पता है कि एसआईआर का काम चल रहा है राज्य में, कई राज्यों में, जहां वोटर कार्ड भी मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है, पासपोर्ट भी मांगा जाता है, आधार कार्ड भी मांगा जाता है। कई तरीके के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उसमें से ये भी एक दस्तावेज है जहां एसआईआर में दिखाना आवश्यक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। जो हैं सो आप लिखेंगे, जो नहीं है वो आप नहीं लिखेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज हम लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हम लोग स्थापना कर रहे हैं, आधुनिक रूप से, मैं अभी कुछ समय पहले मुझे बाहर जाने का मौका मिला था, जहां मैंने वोल्वो कंपनी के, जहां वोल्वो बनती है, वोल्वो बस बनती है, ट्रकें बनती है, छोटी बड़ी सभी तरीके की गाड़ियां बनती है,
उनका वहाँ मैंने ट्रेनिंग सेंटर भी देखा जहाँ वो ड्राइविंग करते हैं, और वहाँ किस कदर सेफ्टी पर उनका रिसर्च है। हम तो उससे सैकड़ों मील पीछे। बड़ी बड़ी ट्रकें, सेंसर बेस्ड ट्रक हैं। वहां आदमी तो आदमी छोड़िए, अगर जानवर भी गुजर रहा हो तो गाड़ी के अंदर अलार्म बजने लगता है। कई गाड़ियां तो रुक भी जाती हैं। वहां तो जानवर देखने पर यह हालत है। यहां तो हाथी गुजर जाए तो गाड़ी ना रुके, यह हालत है। तो ये जरूरी है कि हम इन सब चीजों को समझें, जानें। ये एक बेहतर पहल है, और आज के दिन में जिस तरीके से सड़कें भी बन रही है, पहले भी ये बात मंच पे आई, सड़कें जितनी अच्छी बन रही है, लोगों की जान भी उसी रफ्तार में जा रही है। ये भी बड़ा चिंता की बात है। पता नहीं सड़क खराब है या फिर हमें चलना नहीं आता या आम लोगों को चलना नहीं आता। तो कई सारी चीजें हैं, और आज ये टाटा मोटर के द्वारा ये संचालित संस्थान होगी, और मुझे उम्मीद है कि राज्य में जो भी छोटी गाड़ी चलाने वाले हों, बड़ी गाड़ी चलाने वाले हों, हर तरीके का एक बेहतर सॉल्यूशन लेकर के लोगों को बताया जाएगा। अब जिस तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए जो यहाँ मशीनें लग रही हैं, स्टिमुलेटर वगैरह लग रहे हैं, जो प्लेन में जो लोग पायलट की ट्रेनिंग करते हैं, वो सारी मशीनें लग रही हैं। निश्चित रूप से ये एक देर है लेकिन अच्छी पहल है। लेकिन इस पहल में गति धीमी नहीं होनी चाहिए। इसकी गति थोड़ी सी तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जितने भी यहाँ लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे ये अचानक ऐसा क्या ये कार्यक्रम हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने वालों को इकट्ठा कर लिया गया। ये इसलिए था कि मैं भी इस बात को जानना चाहता था, और मुझे अभी और कुछ भी जानने की आवश्यकता है इसमें भी, क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से हमारे पास भी शिकायतें आती है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेके भी खबर हमारे कानों तक आती है। और इसीलिए मैंने कहा कि जितनी लंबित आवेदन है इसका निष्पादन आज के कार्यक्रम
तक में हो जाना चाहिए। तो आज जो भी अलग अलग जिलों में लोग मिले हैं, जो मैंने देखा सभी लोग जुड़े हैं, कुछ तो काम आगे बढ़ा है और हम चाहेंगे कि विभाग मुस्तैदी के साथ इस काम को, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग से ये एक विभाग है, दिखने में छोटा लगता है लेकिन का काम बहुत बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति के लिए, और आप लोगों को और बेहतर सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएं, ऐसी सरकार की सोच है। और निश्चित रूप से और भी आने वाले समय में अच्छे प्रोग्रामों के साथ आप लोग के बीच में हम लोग आएंगे। धन्यवाद। जोहार। आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन आपके शानदार प्रयासों से झारखंड एक बेमिसाल राज्य बनेगा। हम लगातार आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, समस्त अतिथिगणों का आभार। निवेदन आप सभी से एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के अनुगूंज के साथ आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री महोदय, विकास आयुक्त महोदय।